बताऊंगा कि घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस की एडवांस स्टेज में आपको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता कब होती है और एग्जैक्टली आपको नी रिप्लेसमेंट कब करवाना चाहिए। इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है घुटनों का एक्सरे एपी व्यू स्टैंडिंग यानी कि वेट बेरिंग पोजीशन में खड़े होकर। जैसे कि एक एक्सरे है, आप इस एक्सरे में देखेंगे कि ये जो जांग की हड्डी है यानी कि फीमर और टांग की हड्डी यानी कि टीबिया, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट स्पेस होता है जो नॉर्मली दोनों साइड इक्वल होता है। जब कभी भी आपके एक्सरे में अंदर की तरफ या बाहर की तरफ ये जॉइंट स्पेस खत्म हो जाए और ये दोनों हड्डियां आपस में टकराने लग जाए, इसका मतलब ये है कि आप घुटनों की ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज 3 या उससे एडवांस स्टेज में पहुंच गए हैं। लेकिन सिर्फ एक्सरे के बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि आपको नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता है या नहीं है। इसके लिए जो और ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो है नंबर 1 कि आपके घुटनों में असहनीय दर्द हो रहा हो जिससे आपकी रोजमर्रा की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो रही है, आपकी लगातार चलने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, माना कि जैसे आप सिर्फ 200 मीटर ही लगातार चल सकते हैं, और नंबर 2 आप घुटना पूरी तरह सीधा नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये सारा कुछ कॉम्बिनेशन आप होता है तो इसका मतलब आपको घुटना रिप्लेसमेंट करवाने की आवश्यकता है। लेकिन क्या एग्जैक्टली इसी स्टेज पर आपको नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए? मैं ये कहूंगा कि नी रिप्लेसमेंट आपको तब करवाना चाहिए जब आप फिजिकली और मेंटली नी रिप्लेसमेंट के लिए तैयार हो। फिजिकली मतलब आपको कोई भी मेडिकल बीमारी है, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, डायबिटीज है, थायराइड की कोई प्रॉब्लम है या कार्डियक कोई प्रॉब्लम है, इसके लिए आप पूरी तरह फिट हो, ये कोई प्रॉब्लम्स अनकंट्रोल ना हो। और मेंटली ये कि आपको ये पता हो कि ऑपरेशन के बाद आपके एग्जैक्टली दर्द कितना होगा, हॉस्पिटल कितना स्टे करना पड़ेगा, कब खड़े होकर चलने लगेंगे, क्या एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, क्या मेडिकेशन चलेंगी, क्या प्रिकॉशन रहेंगी, और डॉक्टरों को रेगुलर विजिट क्या क्या करना पड़ेगा, कब कब करना पड़ेगा, ये सब जब आपको पूरी तरह पता हो, आप डॉक्टर से रेगुलर काउंसल कीजिए। जब ये आपको पूरे तरह पता हो और जब आप खुद अपने आप को बोलें कि हाँ मैं नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए तैयार हूं, तभी एक अच्छी तरह किया हुआ नी रिप्लेसमेंट के सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे। और लास्टली जो जरूरी है ये कि जब कभी भी नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता पड़ती है उसके पश्चात आप जितना जल्दी नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं उसके रिजल्ट उतने ही बेटर आते हैं, क्योंकि आमतौर पर जो घुटना का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो सबसे पहले एक घुटने में होता है और एक घुटने में ही नी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर आप फिजिकली या मेंटली उस स्टेज पर तैयार नहीं होते तो दूसरा घुटना ओवरलोडिंग की वजह से खराब हो जाता है। अल्टीमेटली आप एक घुटने के रिप्लेसमेंट से बचने के चक्कर में दोनों घुटने रिप्लेसमेंट करने की स्टेज में पहुंच जाते हैं। और अगर तभी भी आप मेंटली या फिजिकली तैयार नहीं होते तो आपके स्पाइन पर इतना ज्यादा लोड पड़ता है कि अल्टीमेटली आप स्पाइनल कैनाल स्पिनोसिस डेवलप कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपके साइटिका की पेन शुरू हो जाती है। और तब जाकर अगर आप नी रिप्लेसमेंट की सोचते हैं तो आपके घुटने तो ठीक हो जाते हैं लेकिन आपकी स्पाइन पूरी तरह ठीक नहीं होती। आप इस चीज को इस बात से समझ सकते हैं कि अगर आपकी मोटरसाइकिल के टायर पंक्चर हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप दौड़ते हैं कि टायर का पंक्चर मैं फटाफट निकलवा लूं। क्यों? क्योंकि अगर पंक्चर टायर में आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो उसका इंजन खराब होने के चांसेस हैं। ठीक इसी तरह अगर आपके घुटने खराब हो गए हैं, अगर इनको टाइमली ठीक नहीं करवाते हैं तो आपके घुटने तो ठीक हो जाएंगे लेकिन आपकी स्पाइन ठीक नहीं होती। इसलिए घुटने रिप्लेसमेंट आप स्पाइन का कोई भी सिम्टम आने से पहले रिप्लेसमेंट करवा लीजिए, तभी आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और घुटने के बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या मेडिकेशन चलेंगी, ये सब कुछ मैं आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा। तब तक आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कीजिए। अगर कोई कमेंट्स हो, अगर कुछ आपको राय लेनी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।